लेट्स मेक इंडिया बेटर। ये सीरीज़ मैंने इसलिए चालू की थी क्योंकि रिसेंटली जब मैं एक सोलो ट्रिप पे घूमने को गया था तब मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझी कि एक देश जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस हो चुकी है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होना काफ़ी आम बात है। बट अगर हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे ही नहीं तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगे। और जब तक हम इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा संकट आने वाले दिनों में बन सकता है। आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ में लड़ रहे हैं जो शायद बहुत पहले ही सॉल्व हो जानी चाहिए थी। जैसे हो गई गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा जुडिशियरी सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये सारे सिस्टम उस तरह काम नहीं कर रहे जैसे उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सारे अच्छे से काम करेंगे तो हम जैसे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप इस सब में डीप डाइव करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा इस सब का रूट कॉज एक ही है, और वो रूट कॉज है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे सुप्रीम कोर्ट के समर वैकेशन के तरह ही हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों की एक देन है। उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अगर भारत के ऊपर हमें पकड़ बनानी है और भारत के ऊपर अगर हमें राज करना है तो हमें इन सब लोगों को इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा कि जो उनके फ़ायदे के लिए ही साबित हो। और इसीलिए लॉर्ड मैकोलॉय, एक ब्रिटिशर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम। अब बेसिकली उस टाइम पे उनको नीड थी कि उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हो जो उनका काम कर पाए, क्योंकि अपर मैनेजमेंट में तो सारे ब्रिटिशर्स थे ही जो ये गवर्नेंस अच्छे से कर पाए। बट फैक्ट्री लेवल पे क्या, ग्राउंड लेवल पे कौन काम करेगा? इसलिए उन्होंने डिज़ाइन किया एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ मजदूर कैटेगरी के लोग ही प्रोसेस हो पाए। अगर आपने किसी फैक्ट्री वर्कर की लाइफ आज अगर देखी और आपने उसे कंपेयर किया अपने स्कूल के साथ में, तो आपको समझेगा कि स्कूल हमें बोलता था कि टाइम पे आना है और टाइम पे जाना है। और यही शायद होता है कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ में भी, क्योंकि उन्हें भी करना पड़ता है लॉग इन और लॉग आउट, और वो भी टाइम टू टाइम। मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का सही मतलब ये होता है कि आप एक इंसान को एक उसके पैरों के ऊपर खड़ा करें और उसको उन सारी चीज़ों से दूर रखें जिस वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है। बट हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो यार उसके क्या ही कहने। हमारा 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम आज भी हमें अंग्रेज़ों की तरह ही नौकर या फिर एक एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन करता है। और इसके पीछे की गहराई को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझिए कि अगर आपको सारा एजुकेशन अच्छे से मिल गया और अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो आप सरकार को क्वेश्चन करना चालू कर दोगे, और जिस वजह से सरकार का काम रुक जाएगा और उन्हें सरकार चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी। एक चीज़ काफ़ी अच्छे से सोचने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस है वो आउटडेटेड नहीं हो गया है, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में हमें उन सारी चीज़ों की सीख देता है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में काम आए। क्या आपने सोचा है कि हमें क्यों टैक्स नहीं पढ़ाते हैं? क्यों हमें हमारे यहाँ का ही लॉ नहीं पता? क्यों हमें इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है? अगर ये सब हम स्कूल में ही पढ़ाना चालू कर दे तो बड़े होने के बाद में ये ही सारे एजुकेटेड लोग सरकार से सवाल करना चालू कर देंगे, और एक पढ़ा लिखा आदमी सरकार गिराने के लिए काफ़ी होता है। तो सरकार खुद के लिए कभी इतना बड़ा थ्रेट बनाएगी नहीं, और इसीलिए वो चेंज नहीं करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम। 2 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं लगता कि आज हमारे लिए बहुत काम में है। तो हमें सच में सोचने की ज़रूरत है कि सरकार क्यों एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर रही और क्यों अप टू डेट सिलेबस हमारे बच्चों के लिए नहीं बना रही है। करंटली इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 77% है, तो 75 ईयर्स के बाद में भी हम उसको 90% तक अचीव नहीं कर पाए, तो इसमें फेल्यूर किसका है? सरकार का या हमारे जैसे आम लोगों का? अगर आप पढ़े लिखे हो और फिर भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ रही है तो आपसे बड़ा अनपढ़ शायद ही दुनिया में कोई होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगता है कि अभी चेंज होने का टाइम आ गया है। बिकॉज लेट्स मेक इंडिया बेटर।